दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि देश का नाम हमेशा के लिए बदल कर भारत रख दो, तो कोई कह रहा है कि दोनों नामों को रखने में क्या दिक्कत है। डिबेट से हटकर अगर हम बात करें तो ज़रा आप सोचिए, अगर कोई आपका असली नाम भूलकर आपको किसी और नाम से बुलाए तो आपको कैसा लगेगा। जाहिर है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन ठीक ऐसी ही विचारधारा आज के समय पूरे देश में भारत शब्द को लेकर लोगों के अंदर पैदा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विषय इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है। बीते दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस मुद्दे को और भी ज़्यादा हवा देने का काम किया है। क्या सरकार सच में इंडिया शब्द को हटाकर भारत करने वाली है? क्या हमारा संविधान उसको करने की इजाज़त देगा? और आखिर क्या है भारत और इंडिया शब्द का इतिहास, जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, ये डिबेट जो आज के समय चल रही है, इस पर आने से पहले एक बार समय में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा नहीं बल्कि हजारों साल पहले, तब इस देश का नाम भारत हुआ करता था। हमारी सिविलाइजेशन, हमारी परंपरा कितनी पुरानी है, इसके बारे में आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। ना सिर्फ भारत नाम, बल्कि हमारे देश में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व रहा है, जिसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। ना जाने कितने सालों तक हम अपने देश को भारत नाम से ही जानते आए हैं। भारत में जब अरब देशों के लोगों ने भारत में कदम रखा तो वो सिंध के रास्ते से भारत में आए। इन लोगों के लिए स शब्द का उच्चारण करना मुश्किल होता था, इसलिए इन्होंने ह शब्द का प्रयोग करना शुरू किया और इसी के साथ भारत का नाम हिंदू पड़ गया, जिसे आगे जाकर हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा। मुगलों ने जब भारत छोड़ा और फिर जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी एंट्री करी, तब उन्होंने भारत की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हुए भारत का नाम इंडिया कर दिया और हर कोई हमारे देश को इंडिया नाम से बुलाने लगा। यहाँ पर अब एक बात समझिए कि हमारे देश का नाम भारत हुआ करता था, लेकिन जब बाहरी ताकतों ने हमारे देश में हुकूमत करी तब उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम तक को बदल डाला। अंग्रेज़ों ने बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया भर में हमारे नाम का प्रचार किया और इस नाम को इतना ज़्यादा कॉमन बना दिया कि हर कोई हमारे देश को इसी नाम से जानने लगा। दोस्तों, अंग्रेज़ तो अपने मन की करके जा चुके थे, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हमारे पास एक मौका था देश का नाम बदलकर भारत रखने का, लेकिन उस समय की हुकूमत ने शायद इसके बारे में सोचा ही नहीं। तब से लेकर अब तक हमारे देश में जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें इंडिया शब्द का उपयोग किया गया है। मतलब कि हमने पूरी तरीके से इस नाम को अपना लिया है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे देश की टीम बाहर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है और वहाँ पर हमारे देश को इंडिया नाम से बुलाया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारा नाम भारत है। ज़रा सोचिए कितना अजीब लगता होगा जब लोग आपको आपके असली नाम से ना बुलाकर उस नाम से बुलाए जो किसी और ने आपको दिया हो। नाउ कट टू 2023, जहां एक बार फिर से पूरे देश में भारत शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। और ये मुद्दा अगर आज पूरे देश में एक डिबेट बना हुआ है तो उसके पीछे की वजह भी आपको मालूम होनी चाहिए। दरअसल हमारा देश इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत में दुनिया के बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। G20 के इस मौके में जब हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 देशों को एक इनविटेशन भेजा जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, देखते ही देखते ये इकलौती फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल होने लगी और आज ये देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों, ज़रा आप सोचिए, भला क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसका नाम उसके कल्चर के हिसाब से मेल नहीं खाता। उदाहरण के तौर पर आप हमारे दो पड़ोसी देश को ही ले लीजिए, श्रीलंका और म्यांमार। जब अंग्रेज़ों ने श्रीलंका पर कब्जा किया था तब इस देश को सेलोन नाम से बुलाते थे, लेकिन बाद में जाकर इस देश ने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने देश का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया। और ठीक इसी तरह से म्यांमार के साथ भी हुआ, जहां एक समय उनके देश का नाम बर्मा हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। और इन सब के पीछे वजह थी, अपने देश की संस्कृति तो शायद ही कोई देश भूलना चाहता होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो उदाहरण नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी देश हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने नाम को बदला है।
हमारा देश जो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ के खाने से लेकर नृत्य हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी कई सालों से हमारा देश उधार के नाम को कैरी करता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग नाम बदलने के हक में नहीं है, बल्कि जैसे ही ये मुद्दा तेजी से उठने लगा तब एक तरफ से लोगों की गुहार देखने को मिली कि हाँ, देश का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि इंडिया और भारत दोनों शब्द को एक साथ चलाया जा सकता है, जो अब तक होता हुआ है। हमारे देश की गवर्नमेंट जब कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करती है तो उसमें लिखा होता है भारत सरकार। यहाँ तक कि देश की कई कंपनियां हैं जिनके नाम में भारत शब्द मौजूद है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम। इसी के साथ साथ इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल होता आया है। हमारे देश की टॉप इंस्टीट्यूशन के नाम इंडिया शब्द के ऊपर ही रखे गए हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये संस्थाएं सालों से चली आ रही हैं। दुनिया के पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सद्गुरु भी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के हक में हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने ओपनली अपने विचारों को रखते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति को याद रखकर हमारे देश का नाम भारत कर देना चाहिए। लोगों से हटकर अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो ऑपोजिशन पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश का नाम इंडिया से भारत करना चाहती है, क्योंकि ऑपोजिशन ने मिलकर INDIA नाम का गठबंधन बनाया है और बीजेपी हमारे इस गठबंधन से काफी परेशान है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने अब तक इस विषय पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देश के नाम को बदलने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया दोनों का जिक्र मौजूद है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को पूरी तरीके से हटा दे, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत शब्द का जिक्र करा ही हुआ है। बस फर्क यह है कि हमारे देश के लोग अपने देश को भारत नाम से जानने लगे और दुनिया भर में इस नाम का प्रचार ज्यादा हो, ना कि उस नाम का जो हमें बाहरी ताकतों के जरिए मिला है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।